अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं मोहम्मद यकूब। मैं गुलजार। आप देख रहे हैं जीएम थंडर रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देखते हैं। कश्मीर कश्मीर करते करते हमने पूरा पाक भारत को खो दिया खो देना है। तो चलिए जी, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना थर्ड रिएक्शन। और 70 साल बाद जाके आपने रियलाइज किया कि जनाब ये कश्मीर कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर कश्मीर करते करते दाव पे लग जाए, लिहाजा चुप हो जाओ। वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान को ये पूछना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर को कब तक खाली करेगा। यानी इससे बड़ी खुली कोई धमकी नहीं हो सकती थी। बिल्कुल आंखें दिखा रहे थे। आंखें इससे बढ़ करके आके उसने कहा कि वो कब तक आज़ाद कश्मीर को इंडिया के वापस हवाले करेगा, क्योंकि ये हमारा इलाका है। इंडिया को कैसे कन्विंस करना है? इंडिया तो ऑलरेडी वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, वादे घोड़े चढ़े हैं, वो कहते हैं हम क्यों बात करें आपसे, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। तो हमारे पास फिर क्या है? मुस्तकबिल शुस्तकबिल ये ऐसी बातें बूते हम करते आ रहे हैं। मैंने तो सब कुछ बद से बदतर ही होता देखा है। अच्छा, कब्र किनारे हम पहुंच गए। आपने क्या बरकरार रखा हुआ है? बालाकोट में तो जो है 14 फरवरी 2019 को भारत आपकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गए, बम भी गिरा के चला गया। तो क्या ये डिटरेंस है? शर्म आती खबरें पढ़ पढ़ के। पाकिस्तान के अंदर ये जो बावर किया जाता है जी कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे नज़दीक एक गलत स्टेटमेंट है। चूंकि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया इस कोशिश में कामयाब हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया बड़े जोरों शोरों से ये चर्चा कर रहा है कि कश्मीर कश्मीर करते करते हमने पाकिस्तान को भी खो देना है। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग आज खुलकर ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी भारतीय कश्मीर जैसी फैसिलिटीज चाहिए। जम्मू कश्मीर में अरब बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं। अगले कुछ सालों में कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। आतंकवादियों ने तो भारतीय आर्मी के सामने घुटने टेक दिए हैं और बड़ी तेजी से आतंकियों को आर्मी उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है। पाकिस्तान को कश्मीर का राग अलापते 70 साल से ज्यादा समय हो गया है और पाकिस्तान में इसमें खोया ही खोया है, कुछ पाया नहीं। उसे फजीहत के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे कश्मीर के नाम पर फजीहत का सामना करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पॉइंट तो यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान बार बार कहता रहे लेकिन इंडिया बात नहीं सुन रहा। तो सर यहाँ से फिर कैसे आगे जाना है? इंडिया को कैसे कन्विंस करना है? इंडिया तो ऑलरेडी वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, वादे घोड़े चढ़े हैं, वो कहते हैं हम क्यों बात करें आपसे, हमें तो जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। तो हमारे पास फिर क्या है? हमें कश्मीर के ऊपर एक सीरियस बहस करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम इस पे क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपने एक लंबी गेम खेल के तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। भाई रियासत जम्मू कश्मीर अगर रियासत थी तो ये हिंदुस्तान का इंटरनल एक मसला था। उसने उसको डिसमेंटल करके यूनियन टेरिटोरी बना दी तो ये हिंदुस्तान का इंटरनल मसला था, और उसको वापस जो है वो रिस्टोर करके अगर वो रियासत बना देते हैं तो आप ये क्या शर्त रख रहे हैं? इस शर्त में क्या लॉजिक है कि आप ये मान लें तो हम आपके साथ सारे मामला हल कर देंगे? फॉर एग्जांपल अगर कल मोदी साहब ये मान लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं है, ना वोट का, ना सपोर्ट का, ना किसी तरह के रद्द अमल का, तो क्या इनके सारे हिंदुस्तान के साथ मामला हल हो गए? अब देखें, ये जो है ये चीज़ें आपको एक्सपोज करती हैं कि आप जो है वो बहानेबाजी कर रहे हैं और हिंदुस्तान को आप ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप इस्लाम के नाम पे या मुसलमान के नाम पे या किसी और नाम पे हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में इस हद तक मदाखलत कर सकते हैं कि वहाँ की हुकूमतों को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, या तो आप सीधे सीधे जो है कम टू द पॉइंट जिसको कहते हैं अंग्रेज लोग, उस पे आए और सीधी सीधी बात करें जी कि मसला कश्मीर हल किए बगैर हमारी आपसे बात नहीं हो सकती, जो आप पहले कहते रहे 70 साल तक। और 70 साल बाद जाके आपने रियलाइज़ किया इमरान खान की शक्ल में कि नहीं नहीं ये बात भी कोई ठीक नहीं है। जब उन्होंने ये एडमिट किया
कि जनाब ये कश्मीर कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर कश्मीर करते करते दाव पे लग जाए, लिहाजा चुप हो जाओ। जब उन्होंने लोगों को चुप होने का हुक्म दिया था कश्मीरियों को, तो उसके पीछे उनकी दलील क्या थी? तो इसलिए जनाब या तो आप ये बात करें कि जी मसला कश्मीर हल होने तक हम आपसे बात नहीं कर सकते, तो फिर ये बात किसी हद तक लॉजिकल है, चूंकि आप 70 साल से कह रहे हैं मसला कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मसला है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया है जो इसको लेके गया था, और आज भी इंडिया एप्लीकेंट है रैकर्ड में, ऑन रैकर्ड, और इंडिया एज ए एप्लीकेंट जो है उस मसले को अगर हटाना चाहे तो सबसे पहले इंडिया को वहाँ एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये मसला अब डिस्प्यूटेड नहीं है, तो ये फाइल बंद करें। लेकिन ये क्या बात हो गई कि 5 अगस्त 2019 का डिसीजन, चूंकि उनको पता है कि मोदी साहब ने ये मानना नहीं, अपने तौर पे उनको करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड पे वो कभी ये बात नहीं मानेंगे, चूंकि ये उनको एक तरीके से जो है आप यूं समझ लें कि इरिटेट करने वाली बात है। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया जो है इस वक्त कहे कि इमरान खान की हुकूमत बहाल करें वरना हमारे आपसे बात नहीं हो सकती। मुझे इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं नजर आता दोनों चीज़ों में। कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक तीसरी चीज़ है। मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूं कि आज अगर मोदी साहब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा बहाल कर देते हैं तो पाकिस्तान कोई एक नई शर्त लेके आएगा, चूँकि ये मसला जो है ये बुनियादी तौर पे नीयतों का है, और जब तक आप क्लियरली नहीं आते, कम क्लीन जिसको कहते हैं, और असल बात करते हैं कि भाई आपका मसला क्या है। और असल मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बावर किया जाता है जी कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे नज़दीक एक गलत स्टेटमेंट है, चूँकि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि इंडिया इस कोशिश में कामयाब हो चुका है। अगर आप रीजन की बात करें तो रीजन की बात में आप देखें, नेपाल से लेके तो श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके तो आप जो है मालदीव और भूटान और ये सारे इलाके को मिला के रीजन कहेंगे ना, तो उसमें स्वाय अफगानिस्तान के जो कि अब एक मुर्दा घोड़ा है, और जो मुर्दा घोड़े के तौर पे जिसको आपने रूह फूंकने की कोशिश की थी वो उठ के फिर दोबारा लेट गया, तो बाकी सारा रीजन जो है वो इंडिया तो ऑलरेडी कामयाब हो गया। अब मसला रह गया आपका और इंडिया का कि आप जो है वो या तो ये गलतफहमी या खौफ जहन से निकालें कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, तो या फिर आप उनसे बैठ के टेबल पे बात करें कि इंडिया के अपने साइज, उसकी जो है वेट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो रकबा है और उसके जो सारा इस खित्ते में वजन है, उसके मुताबिक आप उसको क्या देना चाहते हैं और आप क्या लेना चाहते हैं, बैठ के सीधी बात करें। यही असल इशू है। और दूसरा इशू जो है वो है रिसोर्सेज का, जो कि कश्मीरी रिसोर्सेज हैं, ज़ाहिर है वाटर रिसोर्सेज का है, और वाटर जो है वो दोनों इंडिया पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर में, और फ्यूचर की लड़ाइयाँ भी कहते हैं कि वाटर पे होंगी, और जो लोग कहते हैं वो भी पूरे स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में कहते हैं, तो उसको भी सामने रखा जाए। अगर आप 70 साल से जो है वो एक इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए या दूसरी इस तरह की अरेंजमेंट के ज़रिए इंडिया के साथ जो है वो कुदरती वसाइल को शेयर कर सकते हैं और उसका एक वायबल किस्म की अरेंजमेंट बना सकते हैं जो आपने बनाई, और वाइड ट्रीटी है जो आपकी कामयाबी से चल रही है बगैर किसी प्रॉब्लम के, तो आप इसी तरह कश्मीर में भी कर सकते हैं। और यही बात कश्मीरी भी इस वक्त लेटली बहुत अरसे से यही कह रहे हैं कि भाई हम जो है आप ये खींचातानी खत्म करें। जी तो भाई याकूब भाई क्या कहेंगे, कश्मीर कश्मीर करते हमने पाकिस्तान भी खो देना है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। मुझे तो भाई ये सच लग रही है। ये हकीकत बात है। जब से मैंने तो इस्माइली में यही बयानियां सुनता आ रहा हूँ, ठीक है, तो लेकिन पहला बंदा मैंने इमरान खान देखा सर, जिसने मोदी को बोला आओ, जो सर बता रहे थे मिल बैठ के इसका कोई तोड़ निकाले और आगे चले, इस बयानी को खत्म करना चाहिए। लड़ाई में उसने बोला कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तो इंडिया तो पहले भी लड़ाई झगड़े से दूर है, इसीलिए इतनी ज्यादा उनकी इकॉनमी बढ़ी है। अगर कोई जंग का मसला बमबारी वैसा होता तो इंडिया भी ऊपर न जाता, वो तो अमन के साथ भी चल रहे हैं, इसलिए ऊपर जा रहे हैं। इंडिया ने अपनी तवज्जो तो जो सारी है वो उन्होंने की हुई है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए। तो
जो हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन जो है, हमारा मिशन इंतहाई खतरनाक है। हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं वो कश्मीर का जो नैरेटिव है उसको बेचते हैं, वोट बेचकर वोट लेते हैं। और आज कुछ नहीं कर रहे। मुर्तजा भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हकीकत है वो ये है, जितना हम IMF के पास जा रहे हैं ना या चाइना के पास जा रहे हैं, इन दोनों से बेहतर है कि हम इंडिया के साथ तजारत करें। हमें सस्ती हर चीज मिलेगी और टैक्स भी कम पड़ेगा, हमें इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। पास नहीं जाना चाहिए, हमें अपना आप मजबूत करना मेरा चाहिए। भाई किसी के साथ तजारत तो करनी पड़ेगी ना। तजारत तो हर मुल्क के साथ, तो वो इंडिया के साथ क्यों बंद किया हुआ है? क्या इंडिया हमें फ्री देगा? फ्री तो इंडिया भी नहीं देगा, लेकिन इंडिया सोचना चाहिए कि हमें अपने पाँव पर तो वो इमरान का क्या कह रहा है, इमरान का वही कह रहा है हमें खुद पाँव पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन इंडिया हमें चाइना और IMF की वजह पता क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो ये है वो हमके ऊपर हमारे ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात करें ना, वो हमें कब्जाते जा रहे हैं। सस्ती हमें इंडिया से सबसे पहले वो ये इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए, बंद की हुई है। पहले सबसे फैसले होते हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि हमें दूसरे ममालिक के साथ हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पहला ये हमारा स्टेप ये है। उसके बाद हमें जो टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक से मिलेगी, हम दूसरी कंपनियों को अपने मुल्क में इनवाइट करें, जिस तरह इंडिया करता है। अपने मुल्क का जो है हालात हैं, जो उसमें टेररिस्ट अटैक्स को कम करें और दूसरी कंपनियों का एतमाद बहाल करें। आप दूसरी कंपनी दूसरे मालिक हमारे अंदर हमारे मुल्क में यूनिट कायम करें, उससे हमारे जो इकॉनमी स्टेबल होगी। उसके बाद हम अपनी जब चीजें पैदा करने लग जाए, फिर हम एक्सपोर्ट, हर चीज स्टेप वाइज होती है। ये मेरा कहने का भी मेरे भाई मेरा मतलब भी यही है इस तरह चलने का। लेकिन ये मैंने जो IMF का नाम लिया ना, जब तक हम उसके और चाइना की गोद में बैठे रहेंगे, उधर जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं करना चाहता हूँ याकूब भाई, एक बात करो। जो हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारी सिक्योरिटी है। जब तक हमारी सिक्योरिटी नहीं अच्छी होगी, कोई भाई की बिल्कुल ठीक बात है। कराची में हमारे चाइना के टीचर के ऊपर इससे क्या तासुर जाता है कि सारे मुमालिक वो चाइनी यहाँ से चले गए। सबसे पहले हमें काम करना चाहिए हमारी सिक्योरिटी पर। तो सर मेरी बात जो हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो मुकम्मल सील करना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ कोई तल्लुक नहीं रखना चाहिए। नहीं, तो होने चाहिए, दहशतगर्दी, लेकिन उधर बॉर्डर बन गया ना मेरे भाई। आप तो बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर के आना जाना चाहिए। नहीं, अब रास्ते बंद हो चुके हैं, बंद नहीं करनी चाहिए, ट्रेड कोई भी नहीं हमने बंद करना, नहीं होने चाहिए। वैसे ये है जिस तरह हमारा उधर बयानियां चल रहा था, उसको थोड़ा सा कम करना। मुझे सबसे बेहतरीन इस वीडियो में एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक वादा ट्रीटी है, एक वादा ऐसा साइन किया पाकिस्तान और इंडिया ने, जो मेरा ख्याल में वर्ल्ड बैंक के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था मुआहदा, ये सिंतास मुआहदा जिसे कहते हैं। ये जो हमारे पानी का निज़ाम है, ये मुआहदा है जो कामयाबी से अभी तक चल रहा है। मेरे ख्याल 1960 में हुआ था और अभी तक चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, इसी तरह अगर आपके कोई डिस्प्यूट है तो आप टेबल टॉक करें, किसी तीसरे को आप सालिस बनाएं, बैठ के बात करें, कोई मुआहदा साइन करें, ना वो मुआहदा वो तोड़े ना आप तोड़े। और ये एक पढ़ी लिख की कौम और एक पढ़े लिखे कामयाबी मेरा भाई वो होगा जिस तरह को पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान से होगा। वो अनपढ़ बंदे अब तक हुकूमत करते रहे, उन्हें किसी से क्या, वो तो ये मुआहदा करेंगे हमें इतना पैसा दो, हम लेके बैठ जा रहे हैं, बस जो आएगा वो लेके भाग जाएंगे। मुल्क के ऊपर तो 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया, ना जरदारी ने आज तक लगाया था, ना कोई शरीफों ने लगाया है। दोनों ममालिक के सोच भी अच्छी है। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता, ये मसला ऐसे ही चलता, कोई भी खींचातानी चलती रहेगी। और ये जानबूझकर हमें इंग्लैंड, ये एक मैंने चीज नोट की, जिधर जिधर ये टेरिटरी थी ना इंग्लैंड की, जिधर जिधर इनके भाई हमें कश्मीर का मसला उनको मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। वो इस तरह छोड़ कर गया है कि वो दो हमसाया ममालिक को जहाँ जहाँ उसकी टेरिटरीज थी वहाँ उसको देख रहे हैं, आपस में दो मुल्क आपस में भिड़ा गया। ये बहुत बड़ी गेम करके गया अंग्रेज हमारे साथ, हकीकत बात है। ये एक उनकी, मेरे ख्याल में वो 100 साल आगे का सोचते। उनको पता था कि ये जो बरसगीर है ना, ये गोल्डन स्पैरो है। अगर ये मुल्क आपस में अमन से रहते रहे तो ये तो हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। अगर हमसे ऊपर चलेंगे तो हमारी हालात में हिंदुस्तान इस बातचीत से निकल चुका है। हिंदुस्तान को कोई कश्मीर की नहीं पड़ी हुई, ये पड़ी तो सिर्फ हमें ही पड़ी हुई है, क्योंकि हम ही पीछे बैठे हुए हैं। इंडिया देख रहे, वो भी इस बयानिए को भी लेते हैं, कभी कभार सियासतदान बोल देते हैं, लेकिन वो ऊपर जाने का सोच रहे हैं। अपनी कंट्री के लिए उन्होंने जो कुछ करके दुनिया को दिखा दिया है,
वो लाजवाब है भाई। देखो भाई एक मेरी हम अभी भी इंडिया उधर ही वाले बैठे हैं हैं। वो जम्मू कश्मीर में फैसिलिटी दें, उनको सहूलतें दें। जो आप पाकिस्तानी भाई हैं, जम्मू वो आज़ाद कश्मीर के कश्मीर अंदर में पहले हालात पहले तरह के कुछ झड़पें जो होती रहती हैं, कुछ बातें आवाजें उठती हैं, वाकई में उठती हैं अभी भी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर आप खुशहाल हैं, अब तक ज्यादा आवाजें नीचे अब वो खुद ही चुप हो गया। मेरा यार अच्छी बात है ना, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होने जा रही है, तो वही अच्छी बात है ज्यादा ना। उन्होंने इन्वेस्ट की, कश्मीर में सुकून होगा तो पाकिस्तान और इंडिया में भी बिल्कुल सुकून होगा। कश्मीर जब तक नहीं मसला है ये बहुत। और भाई बात ये है कि हमें जो बेसिक जो मामलात हैं उनको हल करके असल में हमें अपने मुल्क की जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग करनी चाहिए। इंडिया इस पर काम कर चुका है और वो कर रहा है, वो तो निकल गया, इससे आगे निकल गया। मसला हमारा पाकिस्तान का है कि हम एक जो नैरेटिव बेचते हैं ना, हर सियासतदान जो आकर ये बेचता है, करता कुछ नहीं है। या तो कोई करता हो ना तो फिर भी है, करता कुछ नहीं है, वो बयान दे देते हैं उल्टे सीधे बस, तो फिर वो जनाब अपने वोट बैंक लेते हैं और अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से बालातर होकर हमें सोचना चाहिए। ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, माइनर चीज़ें, इनको आप एक साइड पर रखें और आपके आगे एक अपने मुल्क का फ्यूचर होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर आने वाले वक्तों में कहाँ पर होगा। क्या वो दिवालिया हम उसको करें या उसको हम एक ग्रोइंग मुल्क में मुकाम पे लेके जाना है। तो ये बात है, ये सोचने वाली है। तो अगर हम यही करते रहे कश्मीर करते रहे तो फिर पाकिस्तान तो फिर गया भी वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अल्लाह तो ये बातें ठीक है, लेकिन भाई ये चीजें जो नजर आ रही होती है वो होती हैं। हम जब तक हम अपने मुल्क के अंदर जो अखराजात हैं वो कम नहीं करेंगे, सैलरीज जो है इनकी या पेंशन होती है वो कम नहीं करेंगे, अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, टैक्स भी देना पड़ेगा, अपने जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको नहीं बढ़ाएंगे, किसी ना किसी तरीके से अपना रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको बढ़ाएंगे, अपने जो इंपोर्ट है वो कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो फिर हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने से बच जाएगा पहले नंबर पर, और फिर आगे जाने की हम सोचेंगे इंशाअल्लाह। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।